Good morning, student. Now we will start our last chapter from Moments. The beggar. The beggar. What induced the beggar Lashkov to change his way? Let's read and find out. लश्कॉफ नाम के भिखारी को कौन सी बात ने अपने तरीके से बदलने के लिए प्रेरित किया? आओ हम पढ़े और पता लगाएं। काइंड सर, हैव पीटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। अब जो बेगर रहता है वो ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति से कि काइंड सर, दया कीजिए सर, हैव पीटी, मुझ पे दया करिए और मेरा ध्यान, मुझ गरीब पर ध्यान दो। हंग्री मैन, मैं एक भूखा व्यक्ति हूँ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू इट, और 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। तो कोपेक जो है ये रशिया की करेंसी है। ये स्टोरी जो है रशिया की है, तो ये वहाँ की जो करेंसी है कोपेक, उसके बारे में बताया है। जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, ऐसे वहाँ पर कोपेक चलता है। तो वो बोलता है कि मेरे पास में 5 कोपेक, और लॉजिंग के लिए, किराए के घर के लिए, जो रेंटेड हाउस रहता है उसको बोलते हैं लॉजिंग, तो उसके लिए मेरे पास 5 पैसे भी नहीं हैं, और मैं भगवान के आगे ये कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिंग्स। इंट्रिंग्स मीन्स होता है षड्यंत्र। तो वो बता रहा है कि मैं 8 वर्ष पहले गांव के स्कूल में अध्यापक रहा, स्कूल टीचर रहा, फिर कुछ षड्यंत्रों से वशीभूत होकर मैं नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ। आई फेल अ विक्टिम टू कैल्यूमनी। विक्टिम मीन्स शिकार, कैल्यूमनी मीन्स अपयश। अपनी जो कैल्यूमनी मतलब डिफेमेशन। तो जो बोला है कि मैं झूठे आरोपों का शिकार बन गया हूँ। It is a year now since I have had anything to do. अब 1 वर्ष से मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। The advocate Sergey looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the supplicant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अभी बेगर जिससे बात कर रहा होता है वो एडवोकेट रहते हैं, और एडवोकेट का नाम रहता है सरगी। तो वह सरगी नाम के जो वकील जो हैं एडवोकेट, उन्होंने भिखारी के, बेगर के देखे कि इसने रैग्ड मतलब बहुत बुरी तरह से फटे हुए कपड़े हैं, और उसका जो ओवरकोट है, ओवरकोट भी फॉन कलर्ड मतलब बिल्कुल हल्के लाइट ब्राउन इन कलर, बहुत हल्के कलर का, जैसे भिखारी पहने रहते कपड़े, उस तरह से उन्होंने कपड़े पहन के रखे हैं। एट हिज डल मतलब पूरे वो डल हो रहे हैं, और उसकी आइज़ जो है वो ड्रंकन है, शराब पी हुई जैसी आइज़ रहती वैसी है। एट द रेड, और उसके दोनों गालों पर धब्बे जैसे बने हुए हैं। ऐसा आभास हो रहा था जैसे मानो उस व्यक्ति को उसने कहीं देखा हो। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेडिकेंट वेंट ऑन। भिखारी कहता गया कि अब मुझे कलुगा की प्रोविंस में एक जॉब की ऑफ़र आया है। वहाँ बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, बट वहाँ पर तक पहुँचने के लिए मेरे पास में रुपए नहीं हैं। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे मांगने में शर्म आती है। बट आई एम ऑब्लाइग टू बाय सर्कमस्टेंसेस, परंतु जो ऑब्लाइग मतलब होता है, ऑब्लाइग टू मतलब होता है दबाव में, मजबूरी में, परंतु मुझे मजबूरी में विवश होकर परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियों के कारण मुझे भीख मांगना पड़ रही है। Sergey's eyes fell on the men's overshoe, one of which was high and other low. अब सरगी की जो नज़रें हैं उस व्यक्ति के बड़े जूतों के ऊपर पड़ी, जिसने एक तो ऊंचा था और दूसरा नीचा। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक उसे कुछ याद आ गया।
Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in सदोया स्ट्रीट। उसको उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सदोया स्ट्रीट में परसों मिल चुका हूँ मैं आपसे। He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. परंतु आपने मुझसे कहा था, उस दिन बताया था कि आप एक स्टूडेंट है और जिससे एक्सपेल्ड मतलब निकाला गया है, नॉट अ स्कूल विलेज टीचर, ना कि आपने ये बताया था कि आप एक स्कूल टीचर हैं। डू यू रिमेंबर, कि आपको याद है? नो नो नो, डिट कांट बी सो, नहीं वैसा नहीं हो सकता। ममल्ड द बेगर, बेगर हकलाने लगा, स्पष्ट बोलने लगा। टेकन अ बेक, और पीछा हो गया। आई हैव अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो मी योर माई पेपर। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको अपने पेपर्स बता सकता हूँ कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ। हैव डन विथ लाइंग, झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। आपने स्वयं को एक विद्यार्थी बताया था और आपने यह भी बताया था कि किस कारण से आपको एक्सपेल्ड किया गया है। क्या आपको याद नहीं? सर्गी उन भिखारी से कह रहे हैं। सर्गी फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम ड्रैग्ड क्रिएचर with an expression of disgust. Flushed means got red with anger, क्रोध से लाल हो जाना। Disgust means strong feeling of dislike, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, अरुचि करना, तिरस्कार की भावना से। सर्गी लाल पीला हो गया और झुंझलाकर उसने फटे हाल प्राणी के पास से मुड़ गया। This is dishonesty, my dear son, ही क्राइड एंग्रीली। अब सर्गी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सरासर बेईमानी है, और वह उन्होंने खुद क्रुद्ध होकर एंग्रीली बहुत ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया। दिस इज स्वेडलिंग, स्वेडलिंग मीन्स होता है ठगी, तुम ठगी कर रहे हो। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू डॉम यू, और मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ और पुलिस के हवाले कर देता हूँ, क्योंकि तुम एक शैतान हो, बदमाश हो। डैम यू मीन्स होता है रास्कल, यू रास्कल। सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। अब वो भागता है और बोलता है कि भिखारी कि सर, वो अपना हाथ अपने हृदय के ऊपर रखता है, हार्ट के ऊपर रखता है। द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, मैं सही बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं न तो विद्यार्थी हूँ और न ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल डेट वॉज फिक्शन, फिक्शन मीन्स होता है मनगढ़ंत कहानी। तो ये सब बातें जो है एक मनगढ़ंत कहानी है, मैं जो भी तुमसे कह रहा था। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन कॉयर, कॉयर मीन्स होता है जो रहते हैं ना भजन में गाना गाते हैं, उनको बोलते कॉयर। तो वो बोल रहा है कि मैं गाना गाता था मंडली में। आई एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम ड्रंकनेस, और ड्रंकनेस के कारण, हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग के कारण मुझे वहाँ से हटा दिया गया, उसके कारण मुझे निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट along विदाउट लाइंग, झूठ बोले बगैर मेरा गुजारा नहीं चल सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू, अगर जब तक मैं सच बोलूँगा कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूँ। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑन टुमारो। आई होप यू हैव enjoyed this chapter. Thank you so much.